हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडेंट, जो आज का टारगेट रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि हम जैसा कि पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि क्लास 12 की यूपी बोर्ड की एक ऐसी टॉपिक है जो उसके एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर आता है माय डियर स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं उसका ड्रीम कुछ भी हो अपने एग्जाम में, जब तक वो अगर आईआईटीएस बनने के लिए जाएगा तब भी उसको आईआईटी का एग्जाम देने के लिए उसको 70% क्लास 12 में होने चाहिए। नीट का एग्जाम देने जाओगे तब भी परसेंटेज मायने रखता है क्लास 12 में। तो हर एक सब्जेक्ट क्लास 12 में जरूरी होता है कि आप उसमें अच्छा नंबर गेन करें। और यहाँ पे हमारे इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका है, अगर इसमें आपका परसेंटेज डाउन होता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिजल्ट पे आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आएगी। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए, विदाउट इंग्लिश आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाना। तो यहाँ पे दिल लगा के बस AW365D पे आप जुड़े रहिए, बाकी जो भी होगा यहाँ पे देख लिया जाएगा। आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 की स्ट्रेटजी जो है और ग्रामर में 50 आउट ऑफ 50 आएगा मेरे भाई, क्योंकि लगभग हम लोग हर एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट AW365D के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से चेक करिए, जो भी टॉपिक पढ़ाई गई है उसको पूरा फुल रिवीजन करिए, उसको एक बार कम से कम क्लास को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। एग्जाम आपका जो बोर्ड का है ना, और जो फाउंडेशन बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के है ना, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस देखते हैं माय स्टूडेंट। आज जो हमारा रहेगा कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, कैसे दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में हम कैसे चेंज करते हैं। जिसके केस में मैंने आपको 7 रूल्स बताया था, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था यूज ऑफ पार्टिसिपल, जिसका हर एक कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट आपका एक्सप्लेनेशन तोड़ तोड़ कर बताई गई है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है यूज ऑफ पार्टिसिपल होता क्या है और कैसे उसको पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, कैसे निर्माण, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो आप एक बार जरूर वहां पे देखिए। आज का जो फुल कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे स्टूडेंट वो हमारा रहेगा यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और आपसे ये भाई का वादा है कि आप ये क्लास अटेंड करने के बाद और कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, भूल नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही इजीली आप क्या करेंगे यहाँ पे ये आपको गेन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, बस आप यहाँ देखते रहिएगा कि वास्तव में यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, क्या उसमें कुछ नई चीजें बताऊंगा क्या। यस माय स्टूडेंट, हर एक चीज है। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप क्या करिए, अगर आपके पास अगर मैं पहुंच चुका हूं, इसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे गया है, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर मेरी जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर जितना भी मैंने अभी बताया, अभी तो मैंने सब आपको आपके एग्जाम से ओरिएंटेड जो भी रिलेटेड मैंने जो भी चीजें बताई बस वही बताया हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, जो आपके दोस्त बैठे हैं अभी स्टडी के लिए, कम से कम वो भी एक बार देखें और उनका एग्जाम में अच्छा नंबर आए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए अब बिना समय गवाए चलते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सबसे बड़ी चीज है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, जो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ हमारे स्टूडेंट जो आपका मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये वर्ड है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एक्चुअली में ये होता क्या है। सो माय स्टूडेंट, आप ये जो नॉमिनेटिव देख रहे हैं ना, जो नॉमिनेटिव आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है, इसको माय स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, आप इसको एज ए सब्जेक्टिव भी जान सकते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस होता है या फिर उसको आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है माय स्टूडेंट कि आपके जो भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो भी आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जो भी आपके नाउन होते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं या फिर सब्जेक्टिव केस आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां से अगर आप एक थोड़ा सा अगर स्टेप आगे जाएंगे, सो माय स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको पर्सन का एक क्लास लिया था। आपके पर्सन कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आई एंड वी होता है, यू होता है आपका सेकंड पर्सन, एंड ही होता है, सी होता है, इट होता है, एंड आपका दे होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं हमारे स्टूडेंट आपके थर्ड पर्सन। और ये जो प्रोनाउन होता है ये आपका एज ए नॉमिनेटिव आपका यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, या फिर अगर कोई नाउन यूज हुआ है तब भी वो आपका सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, पहले ये बात समझ में आया कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। हाँ ठीक है, अब यहाँ माय स्टूडेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है माय स्टूडेंट कि आपका सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस में जो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वह क्या होगा, वह आपका स्वतंत्र होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा।
क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से देख लीजिए, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट होगा माय स्टूडेंट। आपका जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो क्या होगा, वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट का दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आया क्या समझ में? यानी कि आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, वो क्या रहेगा, किसी भी सेंटेंस में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी कि आपका क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यानी कि उसका संबंध किसी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से नहीं रहेगा। अरे लिखते भी रहिए, आप अपने कॉपी पे लिखते भी रहिए, सिर्फ मेरे को सुनिए नहीं। सुन रहे, अगर माइंड में लॉक हो जाए तो उससे बढ़िया क्या चाहिए? माइंड में कॉन्सेप्ट ही तो है यार, कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो ये तो इसको फाड़ दोगे, मुझे तो पता है, और एग्जाम में भी आप फाड़ने वाले हो क्वेश्चन को। ठीक है, AW365D एक सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म नहीं बताता जो आपको अंदर से आपके अंदर आग भी भरता है कि वास्तव में इसमें ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप एग्रेसिव नहीं बनेंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति एग्रेसिव नहीं रहेंगे, तब तक आप आज के समय में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे AW365D प्लेटफॉर्म आने का मतलब आपके जीवन में आप लोगों के बीच में लाने का बस एक ही सिद्धांत है, जो अभी तो लोग तो दिखावे के लिए बहुत करते हैं लोग कि वास्तव में गरीबों को पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में कहानी कुछ और है। इंडिया में कोई फ्री में नहीं पढ़ाता मेरे भाई, फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाता। लेकिन ऐसा कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है AW365D में आने वाले कल में, वो पूरा भारत जाने, वो पूरा देश जाने, पूरे बच्चे जाने, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो उनके छोटे भाई बहन पढ़ने वाले हैं आगे चल के क्लास में, उनके जीवन को कैसे साकार करेंगे हम लोग, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा दृढ़ संकल्प है। और इसमें आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, एक बार अगर हम लोग लाइन अप पे आ गए और इतना हम लोग काबिल हो गए कि भाई कहीं पे भी अपनी इंस्टीट्यूट जो रहे और खुद उन बच्चों के लिए रहे जो वास्तव में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पिताजी स्ट्रगल करके उनको पढ़ा रहे हैं, कहानी कुछ और ही होगी और ऐसा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल में यहाँ चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, वो बात की बात है। ठीक है, वो भी एक जुनून ही अंदर से जो निकलती रहती है। ठीक है, सेंटेंस आपके दोनों सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है भैया, स्वतंत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए। अब माय स्टूडेंट आप बनाएंगे कैसे ये नॉमिनेटिव केस? किसी भी आप सेंटेंस को जब क्या करेंगे, दो सेंटेंस को मिलाकर नए सेंटेंस में फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए रूल्स क्या है? चलिए आप रूल्स लिखते रहिए। पहला रूल्स लिखिए माय स्टूडेंट, पहला रूल्स आप लिखिए कि जो आपके सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ना, वो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए पूरी हिंदी में। ठीक है, कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन नहीं होगा या फिर नहीं रहना चाहिए, तभी आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे सेंटेंस के जो आपके दोनों सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि हर एक सेंटेंस का जो आपका क्या होगा स्टूडेंट, अलग अलग, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो आपका डिफरेंट आपका सब्जेक्ट होगा। वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, सेकंड रूल्स देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड ही रूल्स है आपके सब्जेक्ट के बीच में, यानी कि जो सेंटेंस की जो आपका जो सेंटेंस गिवन रहेगा माय स्टूडेंट, उसमें जो रिलेशन गिवन रहेगा वो आपका कैजुअल रिलेशन रहेगा। ठीक है, कैसा रिलेशन रहेगा, कैजुअल रिलेशन रहेगा। कैजुअल रिलेशन का मतलब ये होता है माय स्टूडेंट कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के थ्रू, ठीक है, आप कॉजेस देख सकते हैं। ठीक है, कॉजेस देख सकते हैं, या फिर आप क्या देख सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं माय स्टूडेंट। क्या देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, यानी कि आप कारण, ठीक है, और उसका क्या कर सकते हैं, उसका परिणाम। ठीक है, कारण और उसका क्या कर सकते हैं, उसका परिणाम, ये आपका बताएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सेंटेंस में क्या होगा, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके कॉमन नहीं होने चाहिए। पहली बात, अगर कॉमन रहेगा तब आप वहां पे पार्टिसिपल का यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस में आपके दोनों सब्जेक्ट कॉमन नहीं रहेंगे मेरे भाई, कॉमन नहीं रहेगा। ये तो माइंड में लॉक कर लो कि कब इसका यूज करना है। और दूसरी बात क्या रहेगी माय स्टूडेंट कि सेंटेंस का एक दूसरे सेंटेंस से, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के कारण और परिणाम का पता चलता है मेरे भाई, कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म। हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ब्रेक कर करके बताया गया। अब इससे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, और ना ही कहीं मिलेगा आपको। एक चीज थोड़ा सा और याद रखिएगा, चलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल उसका भी ले रखा है। कभी कभी एग्जाम में बच्चों को रुला देता है तो बच्चे रो भी देते हैं। ठीक है, और बना भी नहीं पाते हैं, उसे चेंज नहीं कर पाते हैं, तो काफी समस्या हो जाती है। आइए पहला देखते हैं। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देखिए कि पहला सेंटेंस जो मैं लिया हुआ है यहाँ पे ए और बी करके दिया है मैंने, दो सेंटेंस, इसको हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करके एक नए सेंटेंस को बनाना है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके। ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है मेरे भैया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द सन। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, द सन, जरा देखते रहिए। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वी। एक बात बता दो मेरे भाई, क्या दोनों सब्जेक्ट कॉमन है क्या?
दोनों सब्जेक्ट कॉमन है क्या? नहीं ना, दोनों सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। तो जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमन नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? आप इसका रूल्स देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूल्स, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर पता नहीं लिखता है कि नहीं लिखता है, मेरे को नहीं पता, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूल्स लिख रहा हूँ। और ये रूल्स आया कहाँ से, मैंने कहाँ से ये रूल्स अपना बनाया है, या फिर आप एक कह सकते हो एक ट्रिक ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रिक करते रहते हो, कोई भी चीज मुझे बहुत आसानी से मिल जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का एक का कारण दूसरे के परिणाम के साथ रहता है, तो माय स्टूडेंट आप ये देखिएगा कि जिस वर्ड से, जैसे यहाँ पे द सन क्या लिखा हुआ है, रोज, ठीक है, सन क्या हुआ है, रोज, क्या होता है, सूरज उग गया, ठीक है, यहाँ पे ये होगा जब सूरज उग जाता है, उग गया, यानी कि यहाँ पे जब सूरज क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो ये आप जो पहले वाले सेंटेंस का जो आप वर्ब देखेंगे ना, ठीक उससे पहले माय स्टूडेंट क्या करेंगे, आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक उससे पहले आप क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज करेंगे। उस पार्टिसिपल में क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, आप हैविंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, हैविंग लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट उससे पहले माय स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, उससे पहले आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, पहले वाले सेंटेंस का एकदम माइंड में अपने लॉक कर लो मेरे भाई, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर कॉमा, और जो सेकंड वाला, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा है तो बी वाले सेंटेंस को आप एज इट वैसे ही लिख दीजिएगा, कहानी खत्म मेरे भाई। अब तो कुछ लोग बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसको उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे द सन रोज, ओके, यहाँ माय स्टूडेंट जब आप बनाएंगे तो आपने लिखा द सन, ठीक है। अब मैंने बोला आपको क्या लगाना है माय स्टूडेंट, आपको हैविंग का यूज करना है, हैविंग का यूज करोगे माय स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, वर्ब का उसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म, रोज का क्या होता है थर्ड फॉर्म, राइज इट, ओके, कॉमा लगाना है, जो वाला आपका जो सेंटेंस बी दिख रहा है ना, उसको एज इट वैसे ही लिख दो मेरे भाई, वी लेफ्ट, ठीक है, वी लेफ्ट द बेड, ठीक है, द बेड। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे जरा समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब सन क्या हुआ, निकल गया, जब सन निकल गया या फिर सन के निकलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बिस्तर छोड़ दिया, हम लोगों ने क्या किया, बिस्तर छोड़ दिया, यानी कि पहले सन क्या हुआ, निकलना क्या है, यहाँ पे कॉजेस क्या है कि सन का निकलना यहाँ पे कारण है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमने बिस्तर छोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना माय स्टूडेंट, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है और दोनों में आप ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन है, ठीक है, और इनके जो कारण है और जो इनका रिलेशन उनके बीच में बता रहा है, उनके परिणाम उनके रिजल्ट को दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे सन क्या हुआ, राइज हुआ, तभी तो हम लोग ने क्या किया, बेड छोड़ा, ठीक है। तो आपने देखा द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। अच्छा यहाँ पे द पुलिस अराइव्ड द डकैट्स रैन अवे। चलो कुछ हीरो जो होंगे वो बना लिए होंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए आइए बनाते हैं हम लोग। द पुलिस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है, अराइव्ड के पहले आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, बस हैविंग लगा दीजिए। सर अब तो रट गया, आप लोग क्वेश्चन भी उड़ा देंगे यहाँ पे बहुत आराम से और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। अराइव्ड, ठीक है, कॉमा लगाएंगे माय स्टूडेंट आप। अब जो डकैट्स है रैन अवे, ये आप वैसे के वैसे ही माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द डकैट्स, ठीक है, रैन अवे। बताओ किसको नहीं आ रहा माय स्टूडेंट, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो अपने क्वेश्चन क्या करो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन किया जाएगा, देखा जाता है हर एक कमेंट। द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड। अच्छा यहाँ माय स्टूडेंट ये बात आएगी, द कैप्टन वाज किल्ड, आप ये देख रहे हैं सर यहाँ पे वाज लग गया, सर यहाँ पे वाज लग गया। सो माय स्टूडेंट ये आप देख रहे थे द कैप्टन वाज किल्ड, ठीक है, आपका ये ऐसा लग रहा है कि सर पैसिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। तो एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, स्पेस तो बचा नहीं है, स्पेस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिए, आप नोट करके लिखते रहिए, आपकी कॉपी 1-1.5 पेज जाएगी वो मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे इतने में ही मुझे सब कुछ यहाँ पे बताना पड़ता है, तो मेरे पास स्पेस कम है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में आपके जो वर्ब यूज होता है माय स्टूडेंट, ठीक है, वो आपका यूज होता है इच, एम, आर, वॉच एंड वर, ओके, अगर आपका सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इनके बाद जब भी आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, अब जब भी आप सब्जेक्ट करते हो ना, सब्जेक्ट लिखते हो और हैविंग लिखते हो ना, ठीक उसके बाद क्या करोगे माय स्टूडेंट, ठीक इसके बाद मैं प्लस करके लिख रहा हूं, आप क्या करोगे, बीन लगाओगे, और हमेशा ये किसको शो करेगा, ये आपके पैसिव वॉइस में ये हमेशा बनता है, ये हमेशा किसमें बनता है, पैसिव वॉइस में बनता है, जब आपके वर्ब गिवन रहेंगे सेंटेंस में ईच, एम, आर, वाज एंड वर, तभी मेरे भाई, तभी आपको ये करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है, ओके। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ माय स्टूडेंट आपका देख रहे हैं कि आपका ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तब आप क्या करेंगे, तब आप बीन नहीं लगाएंगे, बीन की जगह पे आप बीइंग का यूज करेंगे,
बीन की जगह पे आप क्या करेंगे, बेइंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं और ये आपको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। द कैप्टन वॉज किल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे द कैप्टन ओके, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा, ठीक है, द आर्मी फ्लेड। ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? ठीक है, आप आराम से यहाँ से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बार रूल्स को आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार रूल्स अच्छे से देख लीजिए। एक होमवर्क आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए अच्छे से। चलिए लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको नोट करते रहिए। द टीचर वॉज अपसेंट, मैं इस पे बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो बेटर रहेगा। द टीचर वॉज अपसेंट, ये आपका ए रहेगा, ठीक है, इसको ए बना लीजिए। और बी वाला सेंटेंस लिखिए, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे बना लेंगे। एक और लिख लीजिए, एक और लिखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एक और लिखिए आप, द किंग डाइड, ए लिखिएगा, द किंग डाइड। बी लिखिए, हिज इल्डेस्ट सन, हिज इल्डेस्ट सन came to the throne, came to the throne, ठीक है। दोनों एग्जांपल आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आप रिप्लाई देंगे, ठीक है। और इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए माय स्टूडेंट। आई होप कि आपने एक बढ़िया सा एक नोट्स भी आप क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा माय स्टूडेंट, वो आपका रहेगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।